स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज 24.com में। मैं हेमलता भट्ट नेथानी। पेश है आज के समाचार। शहीद जगेंद्र सिंह चौहान पंचतत्व में विलीन। हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बीती 22 फरवरी को उत्तराखंड के एक और बेटे के शहीद होने की खबर आई थी। जानकारी के अनुसार शहीद जगेंद्र सियाचिन में गश्त के दौरान ग्लेशियर टूटने से चोटिल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान वो देर रात शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके आवास डोईवाला पहुंचा, जहां अंतिम दर्शनों के बाद शहीद जगेंद्र चौहान के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन रशिया विवाद के चलते यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे उत्तराखंड के छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर भी चिंताएं शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हेल्पलाइन नंबर व एडवाइजरी जारी की है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की कोशिशों को असंवेदनशील व नाकाफी बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध की स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछले कई दिनों से इस युद्ध की आशंका थी। ऐसे में राज्य सरकार को समय पर प्रयास कर लेने चाहिए थे, लेकिन सरकार छात्रों की वापसी के प्रति कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपना रही है, जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन जारी है। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में सरकार संजीदा है ही नहीं, सरकार संवेदनशीलता सरकार में लगी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं, उनके लिए क्या होगा। ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्य है। वहीं यूक्रेन में पढ़ाई कर रही एक छात्रा टिम्सी मेहरा ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और जिससे हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और मैं यूक्रेन में एक सिटी है ओडेसा की, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे साथ काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं और हम लोग फ्लैट में ही हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप फ्लैट से ना निकले क्योंकि सेव नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम कल क्या हुआ था, हम लोगों को बॉम्ब वगैरह की कुछ फील हो रहा था, कुछ मूवमेंट वगैरह, तो हम लोग काफ़ी डर चुके थे। तो फिर हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की है और बहुत डर भी है। और रही बात इवैक्यूएशन की, हमें पता नहीं है कि हम लोगों का इवैक्यूएशन कब करेंगे, बट बोला गया है कि हम करेंगे, बट श्योर नहीं है कब वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी से कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाले और हम लोग सेफली घर पहुँच जाए। क्योंकि इस बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के एम्बेसडर पार्थ सतपथी ने वहां फंसे भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सभी की सुरक्षित वापसी की जाएगी। Today morning, early morning, we woke up to the news that Kyiv is under attack. The whole of Ukraine is under attack. This has of course generated a lot of anxiety, uncertainty and created tension in the air. I would like to assure all of you that the Embassy of India continues to operate around the clock, looking out for the safety and security of all Indians here. हाईकोर्ट ने देहरादून संडे मार्केट के मामले में आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस हाईकोर्ट ने संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल ने याचिका के माध्यम से कहा था कि कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड के समीप साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को 3 सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम ने आदेशों का अनुपालन नहीं किया। याचिका में कहा गया कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब 300 से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। याचिका में कहा है कि हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं,
लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया है, जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकानें दे दी। उन्होंने अवमानना याचिका में कहा कि नगर निगम ने चयनित स्थान को अब तक बाजार लगाने के योग्य नहीं बनाया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे पोस्टल बैलेट के वीडियो लेकर आज एक नया अपडेट सामने आया है। डाक मतपत्र से संबंधित वीडियो को लेकर सेना ने भी अपना बयान मुख्य निर्वाचन कार्यालय अधिकारी को दे दिया है। सेना ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय को दिए गए बयान में स्पष्ट किया है कि वीडियो सेना के कार्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे पहले वायरल वीडियो का संबंध पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा में बताए जाने के बाद राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और डीडीहाट विधानसभा से जुड़े सेना के रिकॉर्ड ऑफिस से इस बारे में जानकारी मांगी थी। भले ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 10 मार्च तक का समय है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार अपनी सरकार आने पर योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हरीश रावत ने शगुन पेंशन, घसियारी पेंशन और मुंडन करने वालों के लिए पेंशन की घोषणा के अलावा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे व पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की। वहीं आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जल संवर्धन के लिए हलधर योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हलधर योजना का उद्देश्य उत्तराखंड को जल शक्ति बनाना है और अब इस उद्देश्य को और व्यापक रूप देने के लिए बहुत आवश्यक है कि अब हम एक ऐसी योजना अपने उन क्षेत्रों के लिए जहां वर्षानी खेती है प्रारंभ करें और इस योजना का नाम हलधर योजना रखना चाहेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एक संपूर्ण हरित उत्तराखंड की योजना के तहत जहां जल शक्ति बनाने का प्रयास करेंगे, वहीं हम हरा भरा उत्तराखंड देने के लिए भी इस हलधर योजना को एक अनुपूरक योजना के रूप में प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हमने जल बोनस योजना शुरू की और हमने शुरू की थी जल संभरण की व्यापक योजना, जिसमें वन क्षेत्रों में भी जलाशय और ट्रेंचेस बनाए गए और हमने सिंचाई विभाग से भी अपने गाढ़ गधेरों में, बड़े बड़े नदियों में भी, जैसे कोशी है, जैसे गोमती है, उनमें भी बड़े जलाशय बनाए गए। उद्देश्य उत्तराखंड को जल शक्ति बनाना है। अब इस उद्देश्य को और व्यापक रूप देने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक ऐसी योजना अपने उन क्षेत्रों के लिए जहां वर्षानी खेती है प्रारंभ करें, और मैं इस योजना का नाम हलधर योजना रखना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एक संपूर्ण हरित उत्तराखंड की योजना के तहत जहां जल शक्ति बनने का प्रयास करेंगे, वहां हम हरा भरा उत्तराखंड देने के लिए भी जो है इस हलधर योजना को एक अनुपूरक योजना के रूप में प्रारंभ करेंगे। लगभग 2 सालों से विवादों के कारण फंसी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर जारी। इस फिल्म में उत्तराखंड के कलाकारों ने भी काम किया है और देहरादून व मसूरी में फिल्म की शूटिंग हुई है। फिल्म का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है व मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। फिल्म की कहानी कश्मीरी पंडितों पर आधारित है। फिल्म के एक ट्रेलर में उत्तराखंड की 10 वर्षीय मान्या नैथानी व मिताली पुनेठा के अभिनय को जगह मिली है। वहीं साउथ फिल्म स्टार व हाल ही में रिलीज हुई साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन इन दिनों उत्तराखंड में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन चार्टर्ड विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से वे नरेंद्र नगर स्थित होटल के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर फैंस द्वारा अल्लू अर्जुन का स्वागत किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ये बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। आप देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com। जय हिंद, जय उत्तराखंड।